इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले में बड़ी अपडेट आपको बताएं। वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई इस पूरे मामले पर। 23 मई को होगी सुनवाई, तारीख आ गई है सामने। 23 मई को सुनवाई होने वाली है वाराणसी कोर्ट में। कल हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले में बड़ा अपडेट आया है। 23 मई को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल दोपहर 3 बजे तक जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तब तक वाराणसी कोर्ट में सुनवाई ना हो। और अब ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आ रहा है कि वाराणसी कोर्ट में 23 मई को सुनवाई होगी। इससे पहले वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे मामले की सुनवाई नहीं होती है वाराणसी कोर्ट में सुनवाई ना की जाए, लिहाजा आज की सुनवाई टल गई। इसी बीच अब यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब ज्ञानवापी मामले में 23 मई को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। इन सब के बीच कोर्ट कमिश्नर की तरफ से सर्वे रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। तो देखना होगा कि 23 मई को जब कोर्ट में सुनवाई होती है क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल, आज सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई थी वाराणसी कोर्ट में और वक्त था हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष को कोर्ट की तरफ से सुनने का। लेकिन जैसे ही सुप्रीम अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कल दोपहर 3 बजे तक कोई सुनवाई नहीं होगी वाराणसी कोर्ट सेशन कोर्ट में, किसी भी स्थानीय कोर्ट में, तो इस वजह से रोक लगी। लेकिन अब ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 23 मई को वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बड़ी जानकारी आ रही है कि अब 23 मई को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए 2 बजे के बाद, लंच के बाद दोनों पक्षों की पुकार हुई, अदालत में सुनवाई हुई और उसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और इस मामले में 23 तारीख नियत कर दी। यानी अब इस मामले में 23 मई को सुनवाई होगी। किस बात की सुनवाई होगी ये जानना बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80 गा व 82 गा की जो फाइल पेंडिंग है उस पर सुनवाई होगी। यानी कि 80 गा 82 गा की जब दूसरी बार तहखाने की दीवार तोड़कर सर्वे की हिंदू पक्ष ने मांग की है तो उस पर प्रतिवादी जो होता है उसको आपत्ति दाखिल करने का वक्त होता है। यानी कि 80 गा 82 गा उस पर सुनवाई होगी। तो दोनों पक्ष पेश हुए, दोनों पत्रावलियां दोनों ने दी। उसके बाद न्यायालय ने इस पर 80 गा और 82 गा में मामले में 23/5 जो डेट लगाई है और 23/5 को इस पर सुनवाई होगी। ठीक है उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी राजू भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं, जिनके साथ इस वक्त मौजूद हैं कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह। राजू, मैं सीधा आपके पास ही आऊंगा। बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अब 23 मई को सुनवाई होगी वाराणसी कोर्ट में। सबसे पहले तो आप विशाल सिंह से इस पर रिएक्शन लीजिए। और देखिए, यकीनन इस वक्त हमारे साथ स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, जिनके नेतृत्व में ये सर्वे हुआ, वो मौजूद हैं। उनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे। सर, जो बेंच है उसने अब 23 मई को सुनवाई की डेट लगाई है, आज आपने सर्वे रिपोर्ट सबमिट की है, क्या कहेंगे? सर्वे कमीशन की रिपोर्ट 10:15 में सबमिट हो गई माननीय न्यायालय में। और न्यायालय में हमने उसके साथ जो वीडियो चिप वगैरह थी, जो रिकॉर्डिंग की गई थी, सूचना मंत्रालय द्वारा जो रिकॉर्डर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने आए थे, उनकी चिप वगैरह सहित 3 बॉक्स में हमने दाखिल कर दी है। लेकिन सर, आज उम्मीद सील पैक है सर, सील पैक है सर जी। क्या आज उम्मीद जताई जा रही थी कि आज आपकी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आया कि कल दोपहर 3 बजे सुनवाई के बाद तक स्थानीय अदालत कोई फैसला नहीं सुनाएगी, कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। अब स्थानीय अदालत ने आगामी 23 मई की डेट सुनवाई के लिए रखी। जी, 23 मई डेट है, उस दिन सुनवाई होगी और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी कल तक के लिए, वो भी आ जाएगा कल तक। फिर आगे की प्रोसीडिंग उस दिन क्या होगी? अब वो माननीय न्यायालय डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा जो माननीय न्यायालय ने जो दायित्व मुझे दिया था, मैंने उसको पूरा करके निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के हमने कमीशन की कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। सर, इससे पहले अजय मिश्रा जी जो कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने जो 6 और 7 मई को सर्वे किया था, उस रिपोर्ट में जिक्र किया था कि मस्जिद परिसर में कई देवी देवताओं की आकृतियाँ मिली हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं। आपने जो सर्वे किया है, क्या उस तरह का कोई अन्य साक्ष्य और तथ्य मिले? मस्जिद परिसर के बाहर का जो ज्ञानवापी परिसर है, उसके अंदर के हम लोगों ने सर्वे किया था 14, 15, 16 को, और 6, 7 को जो हुआ था वो अकेले अजय मिश्रा जी ने किया था, बाहर का किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी है।
सर, जब आपने सर्वे किया, उन्होंने पहले ये कहा कि कुछ हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिली हैं, लेकिन जब आपने सर्वे किया तो ये बात सामने आई कि एक शिवलिंग है, दूसरा पक्ष उसको फव्वारा कह रहा था। उसके बाद फिर ये कहा जाता है आपने शिकायत की अजय मिश्रा की और वो बाहर किए गए। तो शिकायत मैंने नहीं की थी, मैंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में दिया था और दौरान सुनवाई कुछ आपत्तियां वादी या प्रतिवादी पक्ष से आई और वो सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया और मेरा कहीं मैंने हटाने या निकालने का कहीं उल्लेख नहीं किया, न कहीं लिखित शिकायत किया है। क्या ये सच है सर कि उसमें शिवलिंग की आकृति का या फव्वारा कुछ इस तरह का मिला है या अन्य चीज़ें? जी, अब ये तो चीज़ें मैंने अपनी रिपोर्ट में प्रेषित की है। क्या मिला क्या नहीं मिला, बाकायदा रिकॉर्डिंग है, डिजिटल रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी है और दोनों पक्ष के जो बयान आए कि जो वादी पक्ष कुछ कहता है, प्रतिवादी पक्ष कुछ कहता है, वो स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में हमने प्रेषित लिख दी है, उसको देख लिया जाए। तो अब क्या लगता है सर, आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जो वो कोर्ट की कार्रवाई होगी, आपकी रिपोर्ट के बाद दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद फैसला, क्या उम्मीद है? अब ये माननीय न्यायालय के ऊपर है, जो आदेश करेंगे वो सर्वमान्य है। माननीय न्यायालय सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा उसको सबको राजीव, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। देखिए, विशाल जी के सामने कानूनी मजबूरी है, अभी वो कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, मामला कोर्ट में है, रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। लेकिन अजय मिश्रा की रिपोर्ट में जिन जिन बातों का जिक्र है, सूत्र जिस बात की जानकारी दे रहे हैं, क्या विशाल जी ये मानते हैं कि वो तमाम चीजें वहां पर थीं, वो साक्ष्य वहां पर थे? इस पर जवाब लीजिए। देखिए, यकीनन ये काफ़ी अहम है और जैसा कि आपने कहा कि जो अजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने मस्जिद के बाहरी चीज़ का सर्वे किया था। क्या जो वो कह रहे हैं वो आपको भी दिखाई दिया कि आकृति? अब हमने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, लिखी हुई चीज़ें हैं, मौखिक चीज़ तो है नहीं। आप उसको देख लें, अपना आकलन लगा लें, जो है निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव की जो देखी गई वही चीज़ अपनी रिपोर्ट में दर्शाई गई है। क्या आप अजय मिश्रा जी के उस बयान से कुछ इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, हमको कोई कमेंट ही नहीं करना है उस पर, कोई बयान ही नहीं देना। हमने जितना मेरा कर्तव्य था मैंने उसका निर्वहन राजीव, मैं विशाल सिंह जी का एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने बार बार एक बात कही कि हमने बहुत ही ईमानदारी के साथ इस रिपोर्ट को बनाया, जिसमें 1000 से ज़्यादा तस्वीरें हैं, कई घंटों की वीडियोग्राफी है, जिसके आधार पर ही सारे साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बारीकी से ये पूरा सर्वे रिपोर्ट तैयार किया गया। मतलब बार बार इस बात को बताना कि बहुत ईमानदारी से बनाया, कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि इस रिपोर्ट के पेश हो जाने के बाद भी इनके ऊपर भी अजय मिश्रा जैसे ही सवाल खड़े हो जाएंगे मुस्लिम पक्ष की तरफ से, अगर इनकी रिपोर्ट में दावा मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आता है तो। देखिए, यकीनन, और यही कारण है कि आपने सुना भी और वो खुद कह रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत के साथ, इसीलिए कोर्ट से 2 दिन का अतिरिक्त समय भी मांगा था। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपने अतिरिक्त समय मांगा, क्या कारण था कि इस दौरान आपने क्या क्या किया? और जो आप जी, काफ़ी बड़ा परिसर था, भूतल, बेसमेंट, प्रथम तल, उसके ऊपर जो गुंबद वगैरह थे वो था। तो उस पूरे परिसर की मतलब जो कमीशन करने के बाद काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, तो कोई रिपीटेशन ना हो और कोई चीज़ें छूट न जाएं जो दौरान कमीशन में की गई थी। तो पूरी समरी बनी, पूरी उसको बनाने के बाद प्रिसाइज करके फिर एक हम लोगों ने फाइनल ड्राफ्ट किया। उसमें करीब 24 घंटे लग गए बनाने में। ये कहा जाता है कि आपकी कैमरा टीम के अलावा कुछ सूचना विभाग के भी कैमरामैन थे, तो कुल कितने लोग? कैमरा टीम नहीं थी, ये सूचना, जब मैं नियुक्त हुआ तो मैंने सूचना मंत्रालय के 2 टीम मंगा ली थी कैमरा का, और ड्राफ्ट्समैन मंगा लिया वीडीए द्वारा। तो ये कुशल ड्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने पूरा नक्शा बनाया है, और सूचना मंत्रालय की फोटोग्राफर और वीडियोग्राफी की टीम थी, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है और उसका चिप जो है सील है। अच्छा, जो बॉक्स आपने कोर्ट में सौंपा है उसमें ये क्या कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, या क्या है बॉक्स में? नहीं, बॉक्स में बस रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी है, उसी का चिप है। रोज पूरी जितने 3 दिन की कार्रवाई। ठीक है राजीव, विशाल जी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सोर्स तमाम बात की जानकारी दे रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र है। एक आखिरी सवाल आप उनसे करिए कि क्या ये 12 पन्ने पर्याप्त हैं, 12 घंटे का सर्वे पर्याप्त है, या फिर उनको भी ये लगता है कि अभी गुंजाइश और बरकरार है, एक और सर्वे हो सकता है, कुछ और पन्ने जुड़ सकते हैं? देखिए,
देखिए, यकीनन ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे जुड़ी एक हिंदू पक्ष द्वारा अर्जी भी दाखिल की गई है कि जो नंदी के सामने दीवार है उसकी तोड़ी जाए ताकि रास्ता खुले और सर्वे डिटेल में कराया जा सके। तो ऐसे में सर एक बड़ा सवाल ये है आपसे कि जो आपने सर्वे किया है, क्या आपको लगता है कि सर्वे 100% पूरा हो चुका है या फिर और? जितना हमने किया है पूरा करके कंप्लीट कर दिया, उसकी रिपोर्ट भी दाखिल कर दी। क्या आपको लगता है कि अभी और कुछ वक्त चाहिए? नहीं, अब फाइनल हमने दाखिल कर दिया। जो कमीशन कार्रवाई की गई पूरा फाइल्ड है। लेकिन हिंदू पक्ष ने एक अर्जी दाखिल की है कि जो नंदी के सामने दीवार है उसको तोड़ा जाए, तभी जो मलबा है उसको हटाए। अब उस पर माननीय न्यायालय आदेश पारित करेगा तो देखा जाएगा। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया विशाल सिंह का भी हमसे बात करने के लिए। राजीव, आपका शुक्रिया बातचीत के लिए। अब आगे बढ़ते हुए अमित, अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि सहायक कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट को लेकर बताया कि मस्जिद की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वाले सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई है। आदेश पर ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करने वाले इस वक्त हमारे साथ सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, आज आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, कितने पन्ने की रिपोर्ट है और क्या खास है? 12 पन्ने की रिपोर्ट है, प्लस उसके साथ जो वहाँ फोटोग्राफी हुई थी, जो वीडियोग्राफी हुई थी, उसकी चिप्स जो है 3 डब्बे में रख करके, जो कि माननीय डीएम महोदय के आदेश से वो जमा हो गया था ट्रेजरी में, उसको आज निकलवा करके सुबह 10 बजे और उसको भी रिपोर्ट के साथ संलग्न करके माननीय न्यायालय के कोर्ट में उसको जमा कर दिया गया। सर, इससे पहले भी अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे, उनके नेतृत्व में एक सर्वे किया गया था 6 और 7 मई को, और ये दावा किया गया कि उस परिसर में कई देवी देवताओं की आकृतियां मिली हैं। तो क्या उस सर्वे के बाद जो आप लोगों ने 14, 15, 16 को सर्वे किया है, क्या उस तरह के कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं? अजय मिश्रा जी ने जो सर्वे किया था वो 6 तारीख और 7 तारीख को किया था। वो जो है ज्ञानवापी परिसर के बाहर का सर्वे उन्होंने किया था, और क्योंकि वहाँ प्रशासन का सहयोग न मिलने के कारण वो अंदर नहीं जा पाए थे, और उसी रिपोर्ट को उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। और हम लोगों ने जो सर्वे किया है वो 14 तारीख को किया है। प्रशासन का पूरा सहयोग था और ताला तोड़ करके, जिसका चाबी नहीं मिली थी उसका ताला भी तोड़वाया गया। और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद सील करने की बात आई तो जाने कुर्बान कर देंगे। झूठ है, गलत है, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है। और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए काम कीजिए, ये तो नफरत फैला रहे हैं। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज उसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। और आइए आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। 89वें केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है आजम खान को। इससे पहले आपको बताएं 88वां जो केस रहा उसमें आजम खान को जमानत मिल चुकी है, और कुल मिलाकर पीछे के सारे 88 केसों में जमानत मिली है। आजम खान 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 2 सप्ताह के भीतर लोअर कोर्ट के सामने नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सक्षम अदालत की ओर से नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। तो देखिए, बड़ी राहत यहां पर 89वां ये मामला जिस पर राहत मिली है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि अब जेल से बाहर का रास्ता साफ देखा जा सकता है आजम खान के लिए। तो देखिए, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिली है। शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट आ गया है यहां पर। सत्यमेव जयते कह रहे हैं, सत्यमेव जयते शिवपाल यादव, घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है। शिवपाल यादव की तरफ से आया है आजम खान के लिए ये बयान, और शिवपाल यादव न्याय व्यवस्था से उम्मीद की किरण रखते हैं। शिवपाल यादव जो कि मिलने भी पहुंचे थे आजम खान से जेल में,
अब देखिए उनकी तरफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का रास्ता साफ कर दिया, अंतरिम जमानत दी है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर इस पर अपनी तरफ से बयान जारी किया है कि आजम खान साहब को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। सत्यमेव जयते, तो सत्य की जीत हुई है। घोर प्रताड़ना से आखिरकार ये न्याय मिला, ये भी एक बड़ी बात शिवपाल यादव की तरफ से कही गई है। तो इस बीच आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को जमानत दिए जाने का स्वागत किया। पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आजम खान पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। समाजवादी लोग हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं। जिस तरह से झूठे मुकदमे में आदरणीय आजम खान साहब को फंसाया गया था, आज न्यायपालिका ने उनको जमानत दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बदले की भावनाओं से काम कर रही है। तो अनुराग भदौरिया को आप सुन रहे थे। बीजेपी ने आजम खान को जमानत मिलने पर कहा है कि जमानत देना कोर्ट का अधिकार है, लेकिन जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आजम खान आरोप मुक्त हो चुके हैं। आजम खान बहुत ही गंभीर मामले में जेल में भेजे गए थे। उनके ऊपर गरीब मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की जमीन कब्जा करने के आरोप हैं। सरकारी गैर सरकारी जमीनों पर कब्जे के आरोप हैं। उनके कहर से यतीम खाने और लाइब्रेरी तक नहीं बचे थे। जमानत देना एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अदालत तमाम बिंदुओं पर विचार करके किसी भी आरोपी को जमानत दे सकती है, लेकिन जमानत का अर्थ ये कतई नहीं है कि वो दोष मुक्त हो गए हैं। तो रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति पर प्रशासन ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने जमीन की नपाई करके तारबंदी करना काम शुरू कर दिया है। करीब एक हफ्ते ये काम चलेगा। ऐसे ही हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए थे। इस बीच आपको यह भी जानकारी दें कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने कोर्ट में फैसले को न्याय की जीत बताया। अखिलेश यादव की ओर से कोई मदद नहीं मिलने के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हैं वो सबके सामने हैं। तो जिस तरह से ये आरोप लगे थे कि उनका मदद नहीं की अखिलेश यादव जी ने, या इस तरीके से उस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी। जो कुछ है वो सब आप लोगों के सामने है। अच्छा, तो अभी क्या आजम खान साहब यहीं आएंगे रामपुर, या आप सीतापुर जाएंगी? नहीं, सीतापुर अगर मैं जाऊंगी भी तो आजम साहब तब भी सीधे रामपुर ही आएंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि लखनऊ में सीएम योगी ने विधानसभा गैलरी का उद्घाटन किया है और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना समेत कई नेता बड़े उनके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि बजट सत्र के लिए विधानसभा तकनीकी तौर पर तैयार हो गई है। सीएम योगी ने पूरी जानकारी इस पर ली। पहली बार यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को लागू किया जा रहा है। विधायकों की सीटों पर टैबलेट लगाया गया है। अब सारी कार्रवाई जो होगी वो उसी टैबलेट पर होने वाली है। इस बीच आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव की संपत्ति कुर्क की गई है। फूलपुर और दीदारगंज थाना क्षेत्र में संपत्ति कुर्की का कार्यक्रम हुआ। अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। उमाकांत यादव की 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। 10 मई को जिलाधिकारी आजमगढ़ में एसडीएम फूलपुर और थाना प्रभारी को कुर्की का निर्देश जारी किया गया था। गैंगस्टर के एक मामले में बाहुबली उमाकांत यादव की संपत्ति कुर्क की गई है। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।